शरीर में अगर आपको ऐसे कुछ 10 संकेत दिखते हैं जिससे आपको हो सकता है और आपको पता लग सकता है कि कहीं ना कहीं आपको हो रही है मिनरल्स और विटामिन्स की सिवियर डेफिशिएंसी, तो हाँ जी, आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यही वो संकेत है जो कि आगे जाके आपको विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज के साथ साथ डिसीज कर सकते हैं अगर आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनकी वजह क्या है? अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं तो जो स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स जनरेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाके और डेफिशिएंसीज को पैदा कर देते हैं और हमें आगे जाके बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपके बॉडी में बहुत गैस्ट्रिक और एसिडिटी बनती है तो भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको मैं आज डिस्कस करूंगी। या अगर आपका गॉल ब्लैडर नहीं है और बाइल कम बन रहा है, उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज विटामिन्स और मिनरल्स की हो सकती है। या आपका गट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बार बार कॉन्स्टिपेशन या बार बार लूज मोशंस होता है, तो ये भी एक कारण है। तो आइए आज हम जानते हैं वो कौन से ऐसे 10 सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि कौन से मिनरल और कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे आपने कोई भी फल खाया और फल खाने के बाद हल्का सा ब्लड लगा रहता है उसमें, या आपने ब्रश किया, ब्लीडिंग ऑफ गम्स में हल्का सा ब्लड है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि घर का घरेलू नुस्खे अब करना स्टार्ट कर देते हैं ना। थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें नमक डाला और वो करने लग गए, तो ब्लीडिंग तो बंद हो जाएगी, बट उससे आपका सोल्यूशन नहीं मिला। तो अगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ब्लड आ रहा है, आपने जैसे खाया और उसमें फ्रूट में लग रहा है, या फिर ब्लीडिंग जब ब्रश कर रहे हैं तो गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अभी वैसे विंटर्स चल रहे हैं तो बहुत अच्छे गुआवास, अमरूद और ऑरेंजेस तो वो आ रहे हैं, तो आपने वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, तो वो ज़रूर खाना है। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे लक्षण की। अगर आपके नेल्स में, तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए पेशेंट, तो अगर आपके नेल्स में कुछ इस तरीके से वाइट स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं तो ये भी एक डेफिशिएंसी का ही है। पहले वो एक नेल में आएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो अगर आपको तुरंत दिखता है, आप अभी से देखिए कि आपके नेल्स में कुछ ऐसा वाइट स्पॉट तो नहीं है, तो वो जो है आपको बताएगा आपकी बॉडी में जिंक की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करें। कैल्शियम के लिए आप अगर, क्योंकि अभी आपने नज़रअंदाज कर दिया तो फिर वो बोन्स वीक होने लग जाएंगी, फिर आप अगर हल्का सा भी कहीं गिरते हैं तो क्रैक, बेसिकली फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आप क्या है, कैल्शियम को खाना शुरू कर दीजिए डाइट में। सेसमे सीड्स ले सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जिंक को अपनी डाइट में अच्छा रखें, नट्स, पंपकिन सीड्स को लीजिए, वो जिंक रिच होते हैं और आपकी जिंक की डेफिशिएंसीज को फुलफिल करेंगे। तो तीसरा जो लक्षण है वो है क्रैक्ड हील्स। जैसे ये जो हमारा हील है, जो हमारी एड़ियां होती है, मोस्टली क्या होता है बड़े लोगों की ये जो एड़ियां है, मेरी तो ठीक है बट इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एड़ियों में अगर क्रैक्स आते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम है अगेन विटामिन सी का। बट इसके अलावा 2 और ऐसे विटामिन आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है, विच इज विटामिन बी एंड विटामिन ई। तो अगर आप क्रैक्स पे करते क्या, हम पेट्रोलियम जेली लगा लिया तो ठीक है, वो सब आप कर सकते हो, बट उसके अलावा जो विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा ज़रूर करना है। तो उसके लिए विटामिन ई का सेवन ज़रूर करें। जितने भी हैंडफुल ऑफ नट्स हैं, डिफरेंट नट्स ज़रूर ले डाइट में। और अगर क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक विटामिन ई का गोली ले लिया तो उससे फुलफिल हो जाएगा, नहीं, आपने कोशिश ये करनी है कि हमें इसे नेचुरल चीज़ों से भी फुलफिल करना है। तो हैंडफुल ऑफ आप नट्स लीजिए, विटामिन बी के लिए न्यूट्रिशनल ईस्ट लीजिए। तो ये सारी चीज़ों को रखना, अपनी मतलब खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इन डेफिशिएंसीज से बचेंगे। बाकी आप ऊपर जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, बट इन डेफिशिएंसीज को फुलफिल कीजिए जिससे कि आप रूट कॉज से सही करेंगे। चौथा जो पॉइंट है, पिटिंग इडीमा। इडीमा मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में, शरीर में अगर मॉर्निंग में उठते हैं या पूरे दिन में अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो ना गड्ढा बन जाता है। इनके नहीं बन रहा है बट आप प्रेस करके ऐसे देखो, थाई एरिया पे स्पेशली, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे करके रखेंगे ये अंदर रहेगा, गड्ढा बन जाएगा। तो दैट मीन्स आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में। और ये कब होता है, जब आपकी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम का इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आपने अपनी डाइट में पोटेशियम
पोटेशियम को इंक्रीज करना है। कहते हैं ना, मॉर्निंग में उठे तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग लग रही है, तो वो क्या है, वो वाटर रिटेंशन है। तो कोशिश कीजिए अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड लीजिए, बस देख लीजिए किडनीज तो अफेक्टेड नहीं है, तो जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो भी पोटेशियम रिच होता है। फ्रूट्स आर पोटेशियम रिच, कोकोनट वाटर, और आप सूप्स ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस लीजिए, और थोड़ा सोडियम का अमाउंट, नमक का अमाउंट कम रखेंगे। तो जब आपका ये बैलेंस हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, आप देखेंगे आपका जो ये वाटर रिटेंशन है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। नेक्स्ट है क्रेविंग फॉर आइस। तो बहुत देखा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी आइस की क्रेविंग हो रही है। वो क्या करते हैं, बर्फ़ निकाली फ्रिज से और खाना शुरू कर दिया। तो हमें लगता है कि गर्मियां हैं तो बच्चे इसलिए ले रहे हैं, या आजकल की जो गर्ल्स हैं उनको भी बहुत क्रेविंग होती है कि आइस खाने की क्रेविंग हो रही हो। उन्हें अनजाने में ये नहीं पता कि कुछ डेफिशिएंसी का साइन है, उन्हें लगता है सिर्फ क्रेविंग ही तो है, बट ये एक डेफिशिएंसी है। अगर इसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि चूना खाने की भी क्रेविंग हो रही है, जो दीवार का होता है, जैसे कि दीवार का जो चूना है ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो अगर इस चीज़ को खाने की भी क्रेविंग होती है, मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है, उसकी सुगंध अच्छी लगती है, तो ये भी एक डेफिशिएंसी का संकेत है। विच और अगर आपके बहुत ज़्यादा पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग है, तो कभी कभी क्या होता है, नहीं ब्लीडिंग इतनी हैवी आ रही है गर्ल्स में, उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है ये ऐसे ही आ रहा होगा, बट नहीं। अगर आइस, देखिए आप आइस खाने की क्रेविंग हो रही है, ब्लीडिंग बहुत हैवी है, या आपको रात को पैरों में जैसे रेस्टलेसनेस हो रहा है कि पैर बार बार आप पटक रहे हैं रात को, इस तरीके से बेड पे दर्द हल्की हल्की रहती है, आपको लगता है कि उलझन हो रही है, तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो आप सिवियर आयरन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपने आयरन रिच फूड लेना है, तो अनार का सेवन ज़रूर करें, कोशिश करें इतना बड़ा अनार डेली एक खाएं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, बट अनार है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, रोटी, बथुए की रोटी या पालक की रोटी, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कि आयरन रिच है। तो जितना आप आयरन अपनी बॉडी में कंज्यूम करेंगे उतना इन चीज़ों से आपको बचे रहेंगे, नहीं तो आगे जाके क्या होगा, आप हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाएगा और फिर सिवियर डेफिशिएंसीज हो सकती है, जिसकी वजह से और अदर कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट है लेग क्रैम्प्स। रात को जैसे कि हम सोते हैं तो हमारे यहाँ पे लेग में क्रैम्प्स, दर्द होती है इस एरिया में, काव्स एरिया में। तो ये अगर काव एरिया में आपको झंझनाहट है, या काव एरिया में कहते हैं ना अंटा पड़ गया, तो अगर काव एरिया में आपको झंझनाहट और अंटा पड़ जाता है तो वो भी एक होता क्या है कि एक बार हुआ, आज हुआ, फिर 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो आप कुछ भी नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको, फिर धीरे धीरे वो बहुत फ्रीक्वेंट होने लग जाता है। बहुत धीरे, मतलब आप सो रहे एकदम से आपने पलटी, मतलब थोड़ा सा टर्न किया और काव्स में आपको स्प्रेन आ गया, तो वो जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ 4 न्यूट्रिएंट्स, 4 मिनरल्स। वन इज मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम, सोडियम एंड विटामिन B12। तो मैग्नीशियम के लिए अगेन मैं बोलूँगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बहुत अच्छे से लें, अभी विंटर्स है, जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं वो लें, और नट्स साथ में लें, एंड सोडियम, थोड़ा सा नमक को भी इंट्रोड्यूस करें। B12 के लिए भी आपने न्यूट्रिशनल ईस्ट होता है वो ज़रूर लें, और ग्रीन लीफी में भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब लेते हैं आपको इन चीज़ों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और आप अपने ब्लड टेस्ट भी करें। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उसका फिर विटामिन और मिनरल का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर बहुत थकान लगती है, हमें ऐसा होता है कि हम काम कर लिया और पूरे दिन लगता है थकान, बट आपने एक झपकी ले ली, आप सही हो गए, बट या फिर आपने एक चाय पी ली, आप सही हो गए, या बार बार आपको अर्ज होती है कि चलो चाय पी लेती हूँ, मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, दिन में 2 कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए, या दिन में 2 चाय तो चाहिए ही चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ योर फटीगनेस। तो उससे ये मत सोचिए कि मैंने कॉफ़ी पी ली मैं ठीक हो गई, वो आप और अपनी बॉडी में डेफिशिएंसीज ला रहे हैं, डेफिशिएंसीज को पैदा कर रहे हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B12, विटामिन D और आयरन की डेफिशिएंसी है। तो इन तीनों को ही आपने लेना डाइट में बहुत ज़रूरी है। डी के लिए आप सन में जाके बैठिए सुबह सुबह, और आयरन का मैंने बता ही दिया, विटामिन B12 के लिए ग्रीन लीफी और न्यूट्रिशनल ईस्ट, और फर्मेंटेड फूड लेना स्टार्ट कीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, घर में फर्मेंटेड इडली डोसा घर पे बनाइए, जिससे आपकी विटामिन B12 बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
फिर आता है 8 नंबर पे कॉन्स्टिपेशन अगर है, बार बार आपको कब्जी होती है, या आपको इसके साथ साथ मसल क्रैम्प भी आते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा क्रैम्पिंग हो रही है, दर्द हो रही है, या फिर आपको साथ में नींद भी नहीं आ रही है, तो आप नोटिस कीजिए कॉन्स्टिपेशन भी है, हल्की फुल्की क्रैम्पिंग है और नींद भी नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में सिवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। तो इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? डेफिनेटली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हम फुलफिल कर सकते हैं, बट एक और अच्छा तरीका है कि आप सप्लीमेंट्स ना लेके आप इसको एप्सम सॉल्ट से फुलफिल कीजिए। ये सॉल्ट है जो कि मैग्नीशियम, ये नॉर्मल जो है टेबल सॉल्ट की तरह ही दिखता है, बट ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट कहलाता है, जो कि मैग्नीशियम और सल्फर रिच होता है। तो ये आपने क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, हमें मैग्नीशियम को स्किन से एब्जॉर्ब कराना है। तो ऑलमोस्ट हमने इतना ये सॉल्ट लेके इतने पानी में डालना है, और कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में डालेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक अपने फीट्स को सोक करना है, और कोशिश कीजिए बाल्टी पूरी यहाँ तक भरी हो। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी सोक होगी उतना ज़्यादा ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा है तरीका कि आप इसको पानी में डाल के इससे नहा सकते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। किसी के यहाँ पे बाथ टब है तो बाथ टब में डाल के 15 मिनट उसमें लेट जाए तो भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, और आप देखेंगे कि आपको नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। और कोशिश कीजिए आप इसको रात को अगर करते हैं, गर्म पानी में सोक करते हैं, और आप फिर देखिए आपको नींद कितनी अच्छी आती है। तो ये सब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्रिकलिंग सेंसेशन। होता है ना कभी टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, तो बहुत झंझनाहट सी लगती है फिंगर्स में, पैरों की उंगलियों में। तो ये क्यों होता है? ये भी एक देखिए ये एक बीमारी का भी संकेत होता है, बट उससे पहले हमें एक ये ऐसा हो सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको झंझनाहट हो रही है, विटामिन B12 अपना चेक करवाएं, और विटामिन B12 के अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट ले। बाकी जो सोर्सेज मैंने बताए वो भी खाना शुरू करें, डाइट के थ्रू तो ज़रूर फुलफिल करना है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डार्क सर्कल। तो आजकल बहुत गर्ल्स और वुमेन्स बहुत ज़्यादा वरिड है कि डार्क सर्कल हो रहा है। तो ये क्यों होते हैं? अगर आपको पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन, आप देखिए पानी तो कम नहीं पी रहे हैं, या आंखें अगर आपकी अंदर जा रही हैं, डार्क सर्कल हो रहा है, तो इसका यही 2-3 रीज़न है। या तो आप पानी कम पी रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ाएं, 3 से 4 लीटर आप पानी पिए, और आयरन को देखिए कि आयरन कम तो नहीं है, क्योंकि जब आयरन भी कम होता है तो भी डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आयरन की मात्रा अपनी बॉडी में ज़्यादा ले, स्पिनच है, पालक के फॉर्म में ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है विटामिन B12 की कमी होती है तो भी ये हो जाता है। तो विटामिन B12, आयरन एंड पोटेशियम कम है तो भी हो जाता है। तो वेजिटेबल जूस ज़रूर पिए, जिसमें आपका पालक हो, बीटरूट हो, लौकी थोड़ी सी, थोड़ा क्यूकम्बर, कैरेट्स हो, तो उसमें भरपूर मात्रा में आपको B12 भी मिल जाएगा, विटामिन C भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, और पानी भी चला जाएगा। तो कोशिश करना है कि जब डार्क सर्किल हो तो आपने आयरन को ध्यान रखना है, विटामिन B12 एंड पोटेशियम। तो पोटेशियम भी वेजिटेबल जूस रिच होता है। तो ये सारी चीज़ें लेनी है, तो जिससे कि आप अपनी जो भी ये शरीर से मिलने वाले संकेत हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए, तो उस पर उसको नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि आगे जाके वो एक खतरे की घंटी बन सकती है। आप इनको ज़रूर अपनी डाइट में जो भी मैंने चीज़ें बताई है उसको इंट्रोड्यूस करें। मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना करनाल प्लस के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देती हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट किसी को कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो फुलफिल हो जाए और आगे जाके वो खतरे की घंटी नहीं बने उनके लिए। नमस्ते।